हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए 9,999 एमसीक्यू का हमारा कोर्स चल रहा है और इसकी 3 वीडियो हो चुकी थी। ये चौथा लेक्चर है। बहुत ही शानदार एमसीक्यू है। ये बहुत डिटेल वाइज मैं आपको ये करवा रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आप ये पूरे कर लेते हैं, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं ये जो टेस्ट है आप 9,999 एमसीक्यू का, ये भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हर यूनिट से हम 1,000 प्रश्न बना रहे हैं और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाएगा। अभी आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स लेकर थ्योरी पढ़िए। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शहर स्लीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी ने कर्नल विलियम जो हेनरी है उससे एक नाम मिला था। कर्नल विलियम हेनरी से एक नाम मिला था। वो किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? कर्नल विलियम हेनरी से एक नाम मिला था। वो किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। 1857 का विद्रोह या ठगी गतिविधियां। तो शहर सलीमनाबाद को ठगी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। किसको ठगी गतिविधियों के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बता देती हूँ। एक सेकेंड, ये जो कर्नल विलियम हेनरी थे, ये ब्रिटिश सैनिक थे। सबसे पहले ये याद रखो, कर्नल विलियम हेनरी कौन थे? तो कर्नल विलियम हेनरी जो थे वो एक ब्रिटिश सैनिक थे और इनको ठगी नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे, जितने भी आपराधिक गिरोह होते थे उनको दबाने का प्रयास करते थे। क्या करते थे? जितने भी आपराधिक गिरोह होते थे उसको दबाने का प्रयत्न करते थे, इसलिए इनको ठगी के नाम से जाना जाता था, है ना। और 1828 में इन्होंने जबलपुर में एक डायनासोर इंडिकस के होलोटाइप नमूने की खोज भी की थी। आपसे पूछेंगे एक डायनासोर के होलोटाइप नमूने की खोज भी किसने की थी? तो कर्नल विलियम हेनरी ने की थी। कर्नल विलियम हेनरी को और क्या नाम मिला था? कर्नल विलियम हेनरी को और क्या नाम से जाना जाता था? ठगी के नाम से जाना जाता था। तो ठगी गतिविधि आप इतना भी याद रखोगे ना, विलियम हेनरी ठगी, तो ये आपको याद हो जाएगा। ये ठगी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे और इन्होंने 1828 में जबलपुर में एक डायनासोर के होलोटाइप नमूनों की खोज की थी। अब बात की जाए, हम अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। डेट पूछें तो 5 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ये शुरू किया गया था। और आपसे पूछें कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस अधिवेशन के तहत शुरू हुआ था? कहाँ के अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1920 से ये 1922 तक असहयोग आंदोलन माना जाता है। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। अगला है 1857 का विद्रोह। अगर जाना जाए तो विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, भारतीय विद्रोह ही बोला जाता है। तो ये 1857 के विद्रोह को बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। शहर सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी ने से क्या नाम मिला था? ठगी उनको बोला जाता था। ठगी गतिविधियों के लिए ये जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? टंट्या भील का, देखो ये जो एमपीपीएससी में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे तांतिया और टुंड्रा दोनों को ही इसका नाम बताया गया था, टंट्या भील। और टंट्या भील जो थे वो 1878 से 1889 के बीच भारत में एक जननायक हुआ करते थे और इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की पदवी से के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, टंट्या भील को क्या बोला जाता है? रॉबिन हुड ऑफ इंडिया टंट्या भील को बोला जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो खंडवा में हुआ था। टंट्या भील का जन्म खंडवा में हुआ था। कब हुआ था? 1842 में। टंट्या भील का जन्म 1842 में खंडवा में हुआ था और मृत्यु जबलपुर में हुई थी 1889 में। तो 1842 से ये 1889 मतलब तक यहाँ पे रहे थे। हम हमारे मतलब जीवन जो था उनका 1842 से 1889 में था। और
इनको जो वीरगति प्राप्त हुई थी वो जबलपुर में हुई थी। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनका एक क्वेश्चन आता है कि टंट्या भील की समाधि कहाँ पे थी। तो टंट्या भील की समाधि थी पाताल पानी। टंट्या भील की समाधि कहाँ थी? टंट्या भील की समाधि थी पाताल पानी, आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन टंट्या भील का क्योंकि पहले क्वेश्चन आया है तो आगे भी इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? टांट्या या टुंड्रा था। खंडवा में इनका जन्म हुआ, जबलपुर में मृत्यु हुई और जबलपुर में ही इनकी मौत हुई और पाताल पानी में इनका जो है समाधि बनाई हुई है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ? मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कब हुआ था? देखो मध्य प्रदेश में जबलपुर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्या था? जबलपुर। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर जबलपुर जो हुआ था वो जबलपुर में हुआ था, और जबलपुर में भी कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो त्रिपुरी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था। और आपसे पूछें कि ये जो जब त्रिपुरी में जो अब जबलपुर में ही है ये त्रिपुरी, और ये कब हुआ था? ये मध्य प्रदेश में एकमात्र हुआ था और ये 1939 में हुआ था। डेट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक आकांक्षा शर्मा के नाम से है, आप देख सकते हैं। जो इंस्टाग्राम है वो आकांक्षा 1957 के नाम से, आकांक्षा 1957 के नाम से कर सकते हैं। और MPPSC प्रीलिम्स के लिए स्पेशली ग्रुप बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से ग्रुप बनाया है। महिला सुपरवाइज़र की क्लासेस भी मेरे चैनल पर आ रही हैं, आप उसको देख सकते हो। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, साकिब अली खान ने किया, मौलाना तरजी खान ने किया या अब्दुल गफ्फार खान ने किया? मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो 1919 से 1924 तक हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन हुआ था। और जो मध्य प्रदेश से जो नेतृत्व किया था वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। मध्य प्रदेश से नेतृत्व किसने किया था? मध्य प्रदेश से नेतृत्व किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। और ये कब से कब तक हुआ था? 1919 से 1924 के बीच हुआ था। अली भाई जो थे, मोहम्मद अली और साकिब अली, इन लोगों ने ये आरंभ किया था। तो खलीफा के लिए ये आंदोलन स्थापित जो है ये हुआ था, आंदोलन आरंभ हुआ था। एक सेकेंड रुकिएगा। तो अगर आपसे ये पूछें कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये तो मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से आपने लिख दिया अब्दुल गफ्फार खान। अगर आपसे पूछें कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया, ऑप्शन में आपको दे दें महात्मा गांधी, अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना, तो आपको याद रखना है जो अली भाई थे उन्होंने ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और 1919 में हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। जो है भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत है, और 1919 में जब ब्रिटिश काल चल रहा था तब मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण के प्रतीक के रूप में तुर्क के जो खलीफा हैं उनको पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ, मतलब उनको पुनर्जीवित करने के लिए शुरू हुआ था। इस आंदोलन को पहले गांधी जी का भी समर्थन मिला था, असहयोग आंदोलन जो था उनका समर्थन मिला था, लेकिन 1924 में खिलाफत को समाप्त करने के बाद ये विघटित हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है 1919 से ये 1924 तक रहा था। मध्य प्रदेश से किसने नेतृत्व किया? अब्दुल गफ्फार खान ने किया। और पूरे भारत से किसने किया? तो अली बंधु ने किया, मौलाना अली खान और साकिब अली खान ने किया था। जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका पतन हो गया था, तो सबसे बड़ी इस्लामी शक्ति थी जिसका शासक खलीफा होता था, उसने ये मुस्लिम विखंडन की जो इस्लामी शक्ति थी खलीफा के रूप में
मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में इनको खलीफा को देखा गया था, उन्होंने बताया कि अगर मुस्लिम एक नहीं होंगे तो मुस्लिम विखंडित हो जाएंगे। इसी के कारण ये आंदोलन हुआ था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, ये दोनों भाई जो अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। और हमारे मध्य प्रदेश से कब हुआ था? मध्य प्रदेश में किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक रहा था? 1919 से 1924 तक ये रहा था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार, टू द पॉइंट, बहुत ही सरल भाषा में नोट्स को तैयार किया गया है, जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ और कोई भी कठिन चीज़ आपके लिए ना रह जाए। एक एक जो टॉपिक है उसको बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। साथ में हम इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं, वहाँ भी शानदार तैयारी कराई जाती है। अगर जिन लोगों ने हमारा पैकेज ले लिया है वो देख रहे होंगे कि डेली हम कितनी अच्छी प्रैक्टिस उनको करा रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। ये टोटल 11 बुकलेट हैं, यूनिट वाइज ये 11 बुकलेट तैयार की गई हैं। चार्ज है 2599 प्लस कुरियर चार्ज है। बहुत ही शानदार, टू द पॉइंट, एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक को इसमें बताया गया है और इतनी अच्छी भाषा में, इतनी अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया है कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप जल्दी ही पूरी थ्योरी पढ़ पाएंगे। साथ में हम इसके आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ भी कराए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपकी तैयारी कराई। तो जब तक हमारा ये टेस्ट तैयार हो रहा है तब तक आपकी थ्योरी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अप टू डेट रख लीजिए, अगर आपको MPPSC प्रीलिम्स निकालना ही है। और फिर आपको जैसे ही हमारे टेस्ट आ जाएंगे तो आप हमारे टेस्ट ही परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला राम वाजपेयी या प्रभाकर ढूंढीराज? देखो, असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। किसने शुरू किया था? ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आरंभ हुआ था और 1920 से ये 1922 तक ये चला था। इसमें असहयोग आंदोलन का मतलब था कि सहयोग ना करना, अंग्रेज़ों की किसी भी चीज़ को सहयोग ना करना, ये इसका जो मेन उद्देश्य था। इसके बाद मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व था वो दो लोग मेन जो थे उन्होंने किया था। एक तो प्रभाकर ढूंढीराज थे और एक हरि सिंह सेठ थे और एक गोविंद खुरलाल थे। ये तीन ऐसे थे जिन्होंने मध्य प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रभाकर ढूंढीराज ने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि आपको सिलेबस में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान ऐसा है ना। तो ये क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन मेरा जो फर्स्ट टेस्ट जो 9999 MCQ का बन रहा है, फर्स्ट यूनिट में यही क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे। तो आप बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगली प्री सभी में आपका काम आएगा। अगला है, महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या बोल रहे हैं? महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, सबसे पहले तो जो कौशल क्षेत्र है, जो उज्जैन हुआ, खरगोन हुआ, खंडवा हुआ, ये जो क्षेत्र हैं ये महाकौशल क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ से पूछ रहे हैं कि यहाँ से जो योगदान किसने दिया था। तो जितने भी ये नाम दिख रहे हैं ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महाकौशल द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी किया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने भी किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी किया था, तुपरोक्त सभी। ये चारों ही इसके आंसर हो जाएंगे। 1920 में ये आरंभ हुआ था। 19 सितंबर 1920 की इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उससे ये आरंभ हुआ था। और रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग त्रासदी और ये सभी जो थे वो असहयोग आंदोलन से पहले के आंदोलन थे और चोरा चोरी घटना के बाद ये बंद हो गया था। और महाकौशल क्षेत्र से किसने भाग लिया था? इन चारों ने ही, जो चारों नाम दिए हैं, इन चारों ने ही महाकौशल क्षेत्र से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से आरंभ हुआ? ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से आरंभ हुआ?
9 अगस्त 1942 ये ऐसी डेट थी जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसे नारे लगे हुए थे और ये 1942 से आरंभ हुआ था। आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ था, तो मध्य प्रदेश में ये विदिशा जिले से हुआ था। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, विदिशा से मानी जाती है। अंग्रेजों के शासनकाल में सिंधिया रियासत का हिस्सा रहा था विदिशा। पहले सिंधिया रियासत का हिस्सा रहता था विदिशा। तो कांग्रेस के बैनर तले इसमें किसी भी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित थी। तब विदिशा के लोगों ने प्रजामंडल नाम से एक सभा बनाई थी और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन किस नाम से विदिशा में आरंभ हुआ, तो प्रजामंडल के नाम से एक सभा बनाई थी जिससे ये आरंभ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ से आरंभ हुआ, विदिशा से। मैं विदिशा से ही रहने वाली हूँ, तो ये याद रखिएगा कि विदिशा से ही ये आरंभ हुआ था। और विदिशा जो है मध्य प्रदेश राज्य में एक पश्चिम क्षेत्रीय शहर है। भोपाल संभाग में ये आता है और भोपाल से लगभग 60-62 किलोमीटर ये दूर है। बेतवा यहाँ पे नदी है। इसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है विदिशा का। और मध्य भारत का जो ग्वालियर की पूर्व रियासत मध्य भारत का हिस्सा बनी थी 1948 में, तब ये शामिल किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और ये बॉम्बे अखिल भारतीय जो कांग्रेस समिति है उसके बॉम्बे सत्र में इसको आरंभ किया था। आपसे पूछें कहाँ से आरंभ हुआ था, जैसे कि असहयोग आंदोलन कलकत्ता से आरंभ हुआ था, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये बम्बई से आरंभ किया था। ग्वालियर टैंक मैदान में बम्बई से ये आरंभ हुआ था और इसमें करो और मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था। इनमें से ऐसा कौन सा कौन सा एक वीर बहादुर है जिसने 1857 के संग्राम में, और ये भोपाल के थे और इन्होंने संघर्ष कर योगदान दिया। फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान और हबीबुल्लाह खां। तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन शायद इस टाइप का एक पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है फाजिल मोहम्मद खान। कौन थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फाजिल मोहम्मद खान ने अपना वीर बहादुरी का परिचय देते हुए बलिदान दिया था। और ये 1857 तक ही रहे थे और इन्होंने बहादुर शाह जो जफ़र था उसका जो है समर्थन किया था। किसका किया था, बहादुर शाह जो जफ़र है उनको समर्थन दिया था। सिकंदर बेगम यहाँ की इनकी बेगम थी और झांसी की रानी ने इनको संदेश दिया था कि जैसे ही मेरे हाथ खाली होंगे मैं तुम्हारे साथ तलवार के सहारे पर निपट लूँगी। जिस पर सिकंदर ने जवाब दिया था कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी अग्नि अस्त्र हैं। तो ये थे। अगर आपसे एक और बात, अगर आपसे अलग अलग 1857 के नेता पूछ सकते हैं तो बैरकपुर से मंगल पांडे था, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थी, जीनत महल थी, कानपुर से नाना साहिब थे, कानपुर से तात्या टोपे भी थे, अजीमुल्ला खां भी थे, बिहार के आरा से कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। और मेरठ में भी विद्रोह एक सैन्य विद्रोह के रूप में ये आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में ये नीमच से आरंभ हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है बोधन दउआ किसका सेनापति, तो आप लोगों को इतना अच्छे से याद होगा ना, पिछली बार का जिन्होंने दिया होगा उनको ये तो बहुत अच्छे से याद होगा कि बोधन दउआ जो है वो किसका सेनापति था। शाहगढ़ का राजा बखत अली, बानपुर के राजा गर्दन सिंह, हीरापुर के राजा हृदय शाह या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बोधन दउआ था शाहपुरगढ़ के राजा बखत वली का सेनापति। बोधन दउआ कौन था, शाहगढ़ का जो राजा थे बख्तावली उनका सेनापति था। और इसने क्या कि ये जो जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित जो एक टॉपिक दिया हुआ है ना उसमें ये आ सकता था। और इनके जो पूर्वज थे वो मदन सिंह थे, गढ़ाकोटा के राजा जो मदन सिंह थे वो थे। और उन्होंने मदन सिंह से ग्वालियर के राजा सिंधिया ने गढ़ाकोटा उन्हें शाहगढ़ दे दिया था।
जो सिंधिया थे, इनके जो पूर्वज थे, इनको सिंधिया ने गढ़ाकोटा दे दिया था। और 4 जनवरी 1844 को गढ़ाकोटा सिंधिया से ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था। जब सिंधिया से ब्रिटिश सरकार ने ये ले लिया तो इन्होंने वही अपनी उनकी शक्ति जो है वो जाग गई और इन्होंने अपनी वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। 1857 की क्रांति में बख्तवली जो थे, जो ये सागर के जो राजा बख्तवली थे, उन्होंने ये बोधन दउआ को बोला था कि आप इन हमारे जो ये जो हमारा राज पे जो आक्रमण कर लिया है आप उनको बताओ। तो ये बोलते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान बख्तवली शाह के जो सेनापति थे बोधन दउआ, उन्होंने 22 जुलाई 1857 को एक भीषण आक्रमण कर गढ़ाकोटा पर आक्रमण कर लिया था। मतलब ये इतने पावरफुल थे कि अंग्रेजों से अपना जो गढ़ाकोटा लेने के लिए ये लड़ गए थे और अधिकार भी कर लिया था। और गढ़ाकोटा पर अधिकार करने के पश्चात बोधन दउआ जो था वो रहली पर रवाना हुआ था। वहाँ पर एक गिरधारी नायक था, उसने बख्तवली ने बोधन दउआ की सहायता से 2000 सैनिक लिए, 5000 लड़ाकू विमान लिए और 3 तोपें लेकर रहली पर विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से बोधन दउआ का योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पूछा जाता था कौन थे। शाहगढ़ के राजा बख्तवली का सेनापति था। कौन था? शाहगढ़ का राजा बख्तवली का ये सेनापति था। अगला है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? 1842 के बुंदेला विद्रोह, देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये बुंदेला जो विद्रोह है वो कब हुआ था। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में। कब हुआ था बुंदेला विद्रोह? बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। और इस विद्रोह का जो हिस्सा लेने वाले जो जमींदार थे वो कहाँ के थे? ये जो हृदय शाह थे वो कहाँ के थे? वो हीरापुर के थे। 1842 में ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ सागर नर्मदा क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा ये पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन थे? तो चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहट के मधुकर शाह। ये अब जैसे इन्होंने हीरापुर का पूछ लिया, हृदय शाह आपसे अगली बार ये पूछ सकते हैं कि जवाहर सिंह बुंदेला कहाँ के थे। तो याद रखना है कि जवाहर सिंह जो बुंदेला थे वो चंद्रपुर के थे। आपसे पूछ सकते हैं मधुकर शाह कहाँ के थे? तो मधुकर शाह नरहट के थे। आपसे पूछ सकते हैं हीरा शाह कहाँ के थे? तो हीरापुर के थे। इस प्रकार से ये सभी मध्य प्रदेश के बुंदेला जो विद्रोह थे उसमें शामिल हुए। 1842 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। सागर नर्मदा क्षेत्र में हुआ। हृदय शाह और मधुकर शाह को पकड़ने में अंग्रेजों को 1 साल से ज़्यादा लग गया था। हृदय शाह और मधुकर शाह को पकड़ने में मधुकर शाह एक लोकप्रिय नायक बन गया था। मधुकर शाह जो था एक लोकप्रिय नायक बन गया था। मधुकर शाह जरूर पूछा जा सकता है, याद रखना नरहट का था। मधुकर शाह कहाँ का था? मधुकर शाह नरहट का था। और 1818 के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के समापन पर मराठों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सागौर और नेरबुड़ा क्षेत्र पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया था अपने विद्रोह के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। 1842 का विद्रोह बुंदेला विद्रोह आपसे पूछ सकते हैं। 1842-43 में ये हुआ था। बुंदेला के उदय होते ही ये हो गया था। और 1800 जबलपुर जिलों में इस विद्रोह ने अशांति फैला दी थी। और 1861 में सौगोर और नेरबुड्डा प्रदेशों को भी नागपुर प्रांत में मिला दिया गया था, जिसे 1853 में बंद कर दिया गया था। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन थे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।